मध्य प्रदेश के मैहर जिले के अमरपाटन मैहर मार्ग पर स्थित ग्राम जट्टा हटोला में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आवासीय क्षेत्र के बीच बनाए जा रहे विद्युत उपकेंद्र के खिलाफ ग्रामीण अब अनशन पर बैठ गए हैं। दरअसल मैहर जिला अंतर्गत अमरपाटन के ग्राम जट्टा हटोला में एमपीपीसीएल द्वारा विद्युत सब स्टेशन का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू किया गया है, लेकिन यह उपकेंद्र गांव के बीचों बीच आवासीय क्षेत्र में बनाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है यह निर्माण न सिर्फ सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि निजी अराजी पर भी किया जा रहा है। साथ ग्रामीणों का कहना है हमारी जमीन पर बिना मुआवजे के काम शुरू कर दिया गया है। कई बार प्रशासन को पत्र लिखा लेकिन सुनवाई नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। मैहर जिले के रामनगर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जट्टा में शासन द्वारा सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है, किंतु बहुत से ऐसे ग्रामीण हैं जिन्होंने आज दिनांक तक अपनी ही निजी जमीनों का, निजी अराजियों का मुआवजा नहीं पाया है, जिस संबंध में वो लगातार कई वर्षों से 2012-13 से लगातार पत्राचार कर रहे हैं। लेकिन इस संबंध में उनके पत्र जो है वो कागज की एक कोठरी के अंदर कोठरी पे जाके दबते जा रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीण जनों ने भी 7 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। इसकी फरियाद वो लगातार शासन प्रशासन से, मैहर कलेक्टर, रामनगर डीएम, कई सारे लोगों से की है, किंतु आज दिनांक तक उन्हें सिर्फ मात्र आश्वासन पे आश्वासन। इस संबंध में आइए हम वहाँ के ग्रामीण जन से बात करना चाहते हैं, क्या है उनकी समस्या और क्यों नहीं निराकरण हो पा रहा है। आपका नाम? लक्ष्मण कुशवाहा। क्या समस्या है? समस्या यह है साहब कि हमारी जमीन बाण सागर अर्जित करे। अब बाण सागर अर्जित करे के बाद जमीन के मुआवजा बना, इस जमीन के मुआवजा दूसरे का कह दी। हम लोगों का आज तक पैसा नहीं मिला जी। और इस संबंध में क्या आपने कोई पत्राचार किया? जी साहब, कलेक्टर साहब का दिन है। जब जई कलेक्टर साहब के लगे तो कहा कि हमें सब पता है। जब कलेक्ट्रेट सतना रहा, फिर मैहरों वाले का दिन है कलेक्टर साहब का, यहाँ तहसीलदार एसडीएम का दिन है, भू अर्जन दिन है, अपना के बाण सागर यहाँ सतनम दिन है, भोपाल में दिन है जी। क्या उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं साहब, कागज दी थे, धैले थे, पौधे तरह हो गया। आपका नाम? लक्ष्मण कुशवाहा। आइए इस संबंध पर हम पुनः एक दूसरे ग्रामीण जन से बात करना चाहते हैं कि क्या समस्या है और इस समस्या से उनका कब तक निदान हो पाएगा। जी, आपका नाम? मैं राम नरेश यादव। हमारे ग्राम पंचायत जट्टा टोला में जहां बाढ़ सागर द्वारा, भूअर्जन द्वारा डूब प्रभावितों के लिए प्लाटों का आवंटन किया गया था, वहां पावर प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य से पहले जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें किसी को जानकारी नहीं दी गई, इश्तहार तक छुपाया गया और जब उसमें काम शुरू हो तब हम लोग जाने और उसमें आपत्ति की। अब वहाँ कहानी वही दिए तले अंधेले वाली है। पहले से हमारे 1 किलोमीटर दूर बाण सागर का पानी भरा हुआ है, अभी तक हमें एक बूंद पानी बाण सागर से नहीं मिला। वहीं झिन्ना में एक पावर हाउस लगा, इसी तरह के 132 kV का ही लगा हुआ है, लेकिन कभी हमें त्यौहार में भी वहाँ की बिजली नहीं मिल पाती। और वहाँ इस संबंध में आप कोई अनशन वगैरह कर रहे हैं, क्या है? जी, अनशन। हमारे यहाँ के किसान प्रभावित हैं, जिनकी ज़मीन फंसी है, उनको मुआवजा राशि नहीं मिली है और जबरन निर्माण कराया जा रहा है। हम उनके साथ न्याय के लिए उनके साथ हैं। इस संबंध पर जो है जट्टा और झिन्ना गांव के कई सारे किसान और वहां के ग्रामीण जन हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी समस्या का निराकरण ना हो पाना, मुआवजा न मिल पाना के वजह से वो अनशन पर बैठे हुए। आइए इस संबंध पर फिर एक व्यक्ति से बात करना चाहते हैं कि उनको मुआवजा क्यों नहीं मिला है, उस संबंध में क्या उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी को सूचित किया है या नहीं। जी, मेरा नाम भूपेंद्र कुमार तिवारी है, मैं जट्टा से हूँ और मेरी जो ज़मीन है वो मध्य प्रदेश शासन दर्ज कर दी गई है और मुआवजा आज तक नहीं मिला हम लोगों को। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं बताइए। और हमारे यहाँ पावर प्लांट का निर्माण भी किया जा रहा है, बताइए। कई जो है ग्रामीण जनों ने अपनी समस्याओं को बारी बारी करके रखा और बताया कि हमारी भूमि का जो है अधिग्रहण कर लिया गया है, आज दिनांक तक हमें मुआवजा नहीं मिला है और वो जल संसाधन विभाग चढ़ा हुआ है, जिसकी फरियाद वो लगातार कई वर्षों से जो है करते
चले आ रहे हैं। देखते रहिए मैहर टाइम्स, मैं शैलेंद्र चौरसिया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जिन किसानों की जमीन पर यह सब स्टेशन बन रहा है उन्होंने अब तक मुआवजा नहीं लिया, जबकि जमीन मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज की जा चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन ग्रामीणों की आवाज सुनेगा? क्या आवासीय क्षेत्र के बीच उपकेंद्र बनाना वाकई सुरक्षित है? फिलहाल ग्रामीणों का अनशन जारी है और मांग है कि विद्युत उपकेंद्र का स्थान बदला जाए और निजी भूमि से नाम दर्ज हटाया जाए। अमर पाटन से शैलेंद्र चौरसिया की रिपोर्ट।